गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों की फरमाइश से आपने कहा कि मेंसुरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू की जाए ताकि बच्चा कमजोर से कमजोर बच्चा जिसको बिल्कुल भी मेंसुरेशन के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे की जा सकती है, तो उसके लिए मैंने देखा चैप्टर 8 का क्लास 8 में चैप्टर 9 है मेंसुरेशन, जहाँ से मेंसुरेशन स्टार्ट होती है वहां से स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है और वो धीरे धीरे हम उस चीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और बच्चे अच्छी प्रकार से उस चीज को सोल्व भी कर लेंगे और समझ भी जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आते हैं और बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं मेंसुरेशन को समझने में और लगभग बच्चों को ये डिफिकल्ट भी बहुत लगता है। इस टॉपिक को बच्चे इसमें काफी परेशानी का अनुभव भी करते हैं। अब हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको करेंगे और बच्चों की फरमाइश से मैं लाइव क्लासेस भी लगाऊंगा इसकी, ताकि बच्चों के क्वेश्चन कमेंट साथ साथ मैं सोल्व भी कर सकूं। लेकिन मैंने स्टार्ट किया है कि स्टार्टिंग में बच्चों को इस चीज की बेसिक जानकारी दी जाए ताकि बच्चे इसको आसानी से समझ सके। अब हम ज्यादा समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस। ये जो टॉप सरफेस है मेज का, टेबल ऑफ ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म की एक खास बात क्या होती है, दो साइड इसमें हमेशा पैरेलल होती हैं। ट्रेपिज्म के अंदर है वो पैरेलल होती हैं, आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और ट्रेपिज्म की ये कंडीशन रहती है, दो साइड पैरेलल होती है। इसमें दिया गया था पैरेलल साइड ऑफ 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। तो वन छोटे वाली जो है वो 1 मीटर है और बड़े वाली जो होगी 1.2 मीटर। आगे यहां पर दिया गया है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की दूरी, पैरेलल साइड के बीच की दूरी। इसको कई बार हाइट में भी कन्वर्ट किया जाता है, हाइट भी शो की जाती है, कई बार एल्टीट्यूड के रूप में शो बताया जाता है और कई बार इसे डिस्टेंस के, तीनों एक ही चीज होती है। ये होती है 8 मीटर है। अब यहाँ तीनों चीजें हमारे पास शामिल हो चुकी है, तो हमें सबसे पहले ट्रेपिज्म का एरिया का फार्मूला आना चाहिए। ट्रेपिज्म एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू, यहां पर याद रखना वो जो इस साइड को हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, तो यहां हम ए प्लस बी कर देंगे, यानी दोनों पैरेलल साइड का सम यहां पर शो किया जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, हाइट। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि बच्चे आसानी से इसको समझ सके। 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 0.8। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करते हैं तो 2.2 मल्टीप्लाई 0.8। हम यहाँ पॉइंट हटा के इनके डिवाइड में 10 भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे तरीके से हम करेंगे तो सीधा 2 से इसको काटते हैं 1.1 आएगा और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 मीटर पर स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, जो कि ट्रेपेजम एरिया हमारे पास आ गया है। हम अगला सम करते हैं। अब जैसे हमने पहले वाला सम किया था उसमें हमने ट्रेपेजम का एरिया निकाला था। अब यहाँ पर अगर मान लो बाई चांस हमें ट्रेपेजम का एरिया दे रखा है और हमें निकालना क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, यानी कि इन दोनों में से एक साइड जो है उसकी हमें लेंथ निकालनी है। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा था, एरिया ऑफ द ट्रेपेजम। एरिया हमारे पास है, ट्रेपेजम एरिया हमारे पास है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे हमें दे लेंथ ऑफ वन साइड, अगर मान लो ये साइड हमने ए मानी, इसको हम बी मान लेते हैं, तो इसमें से एक साइड हमें दे रखी है, कौन सी साइड लगा सकते हैं हम, मान लो वन साइड हमारे पास क्या आ गई, वन साइड ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हाइट हमें दे रखी है, यहां पर हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर है। अब एक साइड हमें निकालनी है, ये हाइट हमें दे रखी है इसने 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें इनमें से जो एक तो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अब हमें ये वाली साइड चाहिए, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, ट्रेपेजम एरिया इज इक्वल टू 1.2 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। एरिया हमारे पास है 34, 1/2 मल्टीप्लाई ए हमारे पास
1/2, ए हमें दे रखी है 10 प्लस बी हमें जो है निकालनी है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 क्या है, हाइट क्या है हमारे पास 4, 2 से इसे सीधे डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या आता है, ये जो यहाँ पर 2 है इसको यहाँ लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 प्लस बी इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 2, इन्हें यहाँ काटते हैं तो हमारे पास क्या आया 7। अब आगे हम करेंगे तो बी हमारे पास क्या आया 17 माइनस 10, जो 10 यहाँ पर प्लस में है दूसरी साइड में जाकर वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास बी सेकंड साइड क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब दूसरी साइड हमारे पास कितनी आई 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप साइड निकाल सकते हैं और इसको कर सकते हैं। अब हम इसमें हमें एक चीज विशेष तौर पे ध्यान क्या रखनी है कि अगर एरिया दे रखा है और फार्मूला, मेन चीज एरिया दे रखा है, यहाँ लेंथ निकालनी है, तो ये जो फार्मूला है आपका, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला ही रहेगा। अब आपको अगला सम करवाते हैं, उसमें देखना है आपको। अब हमारे पास तीसरा सम आया है, पिछले में हमने साइड निकाली थी, उससे पहले हमने एरिया निकाला था। अब ट्रेपेजियम का मुझे आशा है कि आप सबको फार्मूला याद हो गया होगा, 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई हाइट। अब हम यहाँ पर इसको करते हैं, द लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस होती है जो चारों तरफ की बाड़ लगाई जाती है खेतों के चारों तरफ, उसको हम फेंस बोलते हैं। और फिर ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD 120 मीटर, ये इसका पैरामीटर दे दिया गया, फेंस मतलब पैरामीटर, मीटर होता है फेंस है। तो यहां पर हम लेते हैं AB, इनका तो फेंस कितना 120 है, तो AD और BC यहां पर क्या है पैरेलल साइड, तो ये होगी AD और ये हो जाता है यहां पर BC। अब आगे हमें दिया गया है BC 48, BC यहां पर 48 मीटर है। उसके बाद CD हमारे पास 17 है, 17 मीटर है। AD हमारे पास 40 है, 40 मीटर है। और द साइड AB इज द परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड, ये परपेंडिकुलर है, इसको हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं, हाइट में भी ले सकते हैं, ये हमारी हाइट है। अब एरिया निकालने के लिए हमें हाइट जरूरी है, और हाइट हम किससे निकालेंगे, पैरामीटर से, जो आपको छोटी क्लासों में भी बताया जा चुका है और बेसिक जानकारी में दिया गया है कि चारों साइड का सम क्या होता है, पैरामीटर। 3 साइड हमारे पास है, तो चौथी हम इससे आराम से निकाल लेंगे। हमारे पास आएगा जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल टू पैरामीटर। तो हमारे पास AB कितनी है, निकालनी है हमें AB, क्योंकि हाइट है हमें चाहिए। BC हमारे पास है 48 मीटर प्लस CD 17 प्लस AD हमारे पास है 40 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, वहां दे रखा है 120 मीटर। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके चीजें। अब यहां पर हम इनका सम करते हैं, सम हमारे पास कितना आएगा, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, AB प्लस 0 7 8 15 कैरी 1 4 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि 105। और यहां पर हमारे पास आएगा 120। अब AB हमारे पास यहां पर क्या आ जाती है, 120 माइनस 105 इज इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर। हमारे पास AD क्या आ गई 15 मीटर, जो कि हमारी हाइट है, ये हमारे पास 15 मीटर। अब यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हमारे पास सीधा वही फार्मूला रहेगा, एरिया हो जाएगा, ट्रेपेजियम एरिया हमारे पास है, ट्रेपेजियम एरिया हमारे पास रहेगा यहाँ पर 1/2 इंटू A प्लस B मल्टीप्लाई हाइट। पैरेलल साइड हमारी कौन कौन सी है, एक ये वाली होगी और एक ये वाली हो जाती है यहाँ पर, तो 1/2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 48 इंटू कितना दिया हमें हाइट 15। अब यहां पर हम इसको सम को करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, थोड़ा क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यहां लिख लेते हैं 1/2
मल्टीप्लाई 88 और मल्टीप्लाई 50। इसको इससे जब काटा जाता है तो कितना आ गया अपने पास है 44। इसके मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 15 4 जा 60, कैरी 6 हमारे पास है, 15 4 जा 60 और 6 66 हमारा ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाता है 660 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ट्रेपेजम एरिया है। अब इसी प्रकार से हम अगला सम करते हैं ताकि जल्दी जल्दी सम को किया जा सके। अब हमारे पास फोर्थ सम है, चौथे नंबर पे सम आता है द डायगोनल। अब डायगोनल का नियम लेके हमें यहाँ चलना है और याद रखना है क्वाड्रेटियल जो हमारे पास होता है इसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, यानी डायगोनल 1 और 2। किसी भी क्वाड्रेटियल में दो ही डायगोनल होते हैं, एक यहां से जैसे अगर हम इसको लेते हैं a b c d, तो एक a से c और एक b से d तक के दो डायगोनल बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो अलग अलग रखे हैं इससे, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो E और इसको हमने F नाम दे दिया। अब ये A E और F C को अगर इकट्ठा कर देंगे तो एक ही डायगोनल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सीधा फार्मूला देते हैं हम कि 24 जो लंबे वाला है ये हमारा, ये वाला जो है ये हमारे पास 24 है, और यहां से ये वाला जो हमारे पास है इन दोनों को अगर मैच करते हैं यानी B और D 24 आ गया हमारे पास डायगोनल। डायगोनल ये 1 हो जाता है हमारा, और डायगोनल 2 जो है AE प्लस FC इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम देखते हैं तो 8 मीटर और 13 मीटर, ये 13 मीटर है और ये 8 मीटर है। तो यहाँ पर हम करेंगे 13 प्लस 8 यानी कि 21 मीटर हमारे पास आ जाता है। अब इसको हमारे पास दोनों डायगोनल आ चुके हैं यहाँ पर। अब दोनों डायगोनल आने के बाद सम बिल्कुल ही इजी हो जाता है, उसको आराम से किया जा सकता है। क्वाड्रेटियल एरिया क्या आएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई पहला डायगोनल क्या है हमारे पास 24 और सेकंड डायगोनल हमारे पास कितना है 21। यहाँ इन्हें कट करेंगे सीधा 12 से, 12 और 21 की जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25 मीटर स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर एरिया आ जाता है, जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सम बिल्कुल इसी तरीके का है जिसे आप आसानी से खुद भी कर पाएंगे। अभी मैं आपके सामने सम को लेके आता हूँ। अब ये जो पिछला सम हमने किया था डायगोनल से क्वाड्रेटियल जो था हमारे पास, उसके ये यहाँ पर हम फिर लेते हैं A B C D, दो हमारे पास ये डायगोनल बनते हैं जो हमें यहाँ पर दे रखे हैं। फार्मूला आपको याद ही है, रोम्बस का भी वही फार्मूला रहेगा यहाँ पर। वन बाई टू मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, और इस सम को आप अपने आप खुद करके देखेंगे और निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये छठा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस whose साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड whose एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। मैंने बताया था आपको एल्टीट्यूड ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब हमें पता है कि जैसे पिछले सम में भी मैंने बताया था आपको, रोम्बस का फार्मूला होता है कि हाफ इंटू 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 और डायगोनल 2। लेकिन रोम्बस का एक फार्मूला और भी होता है, यदि हमें बेस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, बेस दे रखा हो और साथ में हमें इसका हाइट यानी डिस्टेंस या एल्टीट्यूड दे रखा है, तो इसका रोम्बस के लिए एक अलग, रोम्बस के एरिया के लिए हमारे पास एक तो हमें बेस चाहिए और हमें साथ में क्या चाहिए, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट चाहिए। ये हमारा बेस होता है और ये हमारी क्या रहती है, हाइट। ये दोनों मिलने के बाद भी इसको आसानी से किया जा सकता है। कैसे, रोम्बस का एक फार्मूला होता है एरिया निकालने का। रोम्बस एरिया जब निकालते हैं तो बेस इंटू हाइट, ये एरिया रहेगा।
जो इससे हम इस सम को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बेस कितना है, क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। तो यहाँ एक साइड अगर 5 दी है तो ये सारी ही क्या है, 5 5 है। तो हमारे पास बेस कितना हो गया, 5। और हाइट यहाँ पर कितनी दी गई है, 4.8। तो यहाँ हम लिखेंगे 4.8 सेंटीमीटर, यानी 4.8। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24। पॉइंट के बाद वाली जीरो को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास आता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, रोम्बस का एरिया। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि रोम्बस का दूसरा एरिया डायगोनल के रूप में हम कैसे निकालते हैं। यहां हम लिखते हैं रोम्बस एरिया 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। अब आपके पास एरिया आ चुका है, हाफ हमें यहां करना है D1। एक हमें यहां पर डायगोनल दे रखा है, इसमें से एक डायगोनल हमें यहां दिया गया है जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो इधर वाला डायगोनल हमें निकालना है, जो आप स्वयं निकालेंगे। सेकंड डायगोनल इसका कैसे निकाला जाएगा, अभी तक आपको ये सभी सम करवा दिए गए हैं। अब आपको ये खुद निकालना है कि इसका डायगोनल 2 कैसे निकाला जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार के सम करवा सकूं और बच्चों को इसको आगे अच्छी तरह से समझाया जा सके। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और उसका हल आपको जल्दी से अगली वीडियो में दिया जाएगा। इसी प्रश्नावली के इसी यूनिट के अगले जो सम है वो आपको अगली वीडियो में करवाए जाएंगे। थैंक यू।